नमस्कार दोस्तों। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका पुण्यतिथि मनाया जाता रहा है। और इस अवसर पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया कनॉट प्लेस के पिपलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में मिथिला चौक पर, जहां बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। विभिन्न क्षेत्र के लोग वहां मौजूद थे। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के संयोजक अमरेंद्र झा का मानना है कि आज मैथिली भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, अगर भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया तो उसका सारा श्रेय वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देते हैं। अटल जी के नाम पर संस्था है। हरेकान झा जी को इन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिल्म अभिनेता अंजनी कुमार, जो कभी प्रधानमंत्री जी से जुड़े रहे, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मदन कुमार झा, संयोजक मिथिला राज्य संघर्ष समिति, गौतम बुद्ध नगर, आशीष कुमार दास जी, गोपाल ठाकुर जी, नीतू रानी जी, वकील साहब, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी और पत्रकार सजन कुमार झा जी, पंडित संजीव झा जी, पंडित दीक्षित महाराज जी, वरिष्ठ पत्रकार समरेंद्र पाठक जी, भोला झा जी, तोमर साहब, कलीराम तोमर, चौधरी भजनलाल जी, रामपाल सिंह जी, गणेश यादव, दीपक झा, उमाकांत राय और बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ मौजूद थे। और उन लोगों ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करके, फूल चढ़ा करके हार्दिक श्रद्धांजलि सब लोगों ने अर्पित की। दोस्तों, सोना तप के ही कुंदन बनता है, कोयला अरसों बाद हीरा बन जाता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में घोर संघर्ष के बाद सही समय पर कामयाबी नसीब होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को विरोधियों से लंबा संघर्ष करना पड़ा और अंततोगत्वा भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल जी देश की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की खुशबू, लोगों की ज़रूरतें, प्यार मोहब्बत को भली भांति समझते थे। अटल जी हिंदू और भारतीयता में विश्वास करते थे। वो एक स्वच्छ और पवित्र छवि के मालिक थे। उनका हर काम देश की तरक्की के लिए होता था। इस अवसर पर अटल जी को याद करते हुए राजनेता के साथ साथ उनकी दूसरी जो छवि है, कवि की छवि, उनके गुनगुनाए हुए कविता को याद करना, सुनाना बहुत ज़रूरी महसूस होता है। तो आप लोगों के लिए उनकी ये कविता है। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो अटल जी बहुत भावुक इंसान भी थे। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। उनके साथ बिताए हुए क्षण हमेशा स्मरणीय रहेगा। वो हमेशा बहुत ही सुंदर बातें किया करते थे, बहुत मधुर वाणी उनकी हुआ करती थी। इस अवसर पर उनकी बातों को, उनके बताए हुए रास्ते को याद करके
हमें आगे बढ़ते जाना है, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे देश में तरह तरह की समस्या है, उन समस्या पर हम लोगों का ध्यान जाना और उन समस्याओं का अंत करना हमारा पुनीत कर्तव्य होगा। अटल जी जो चाहते थे उनके बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य होगा, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ देश की तरक्की की बात करने वाले अटल जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी के साथ यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग अटल जी के लिए समर्पित रहे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। प्रोफेसर अमरेंद्र जी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना बहुत समय देकर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का पूरा श्रेय उनको जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह हम मिलजुल कर आगे कार्यक्रम करते रहें और देश दुनिया को बताते रहें अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रवाद, अपनी देशभक्ति की भावना और हमारे जो चिंतक हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाते रहना हमारा पुण्य कर्तव्य है। उनके लिए यही श्रद्धा का फूल है, यही सोच बनी रहे और हम हमेशा देश के लिए सोचते रहें। कहते हैं वह आदमी जो अपने देश से प्यार नहीं करता है, किसी भी चीज़ से प्यार नहीं कर सकता है। देश में तो वैसे कहा ही गया है कि क्राइम, कैओस और करप्शन, ये 3 सी जो है डेमोक्रेसी का दुश्मन है। इससे लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमें कभी नहीं भूलना है कि हम भारत के संतान हैं, भारत हमारी माता है। इसी तरह हम कार्यक्रम को भविष्य में करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी दर्शकों को नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो और हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमस्कार।